हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अपनी पिछली क्लास में अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा व उत्प्रेक्षा के बारे में पढ़ा। अब उसी क्रम में हम रूपक अलंकार पढ़ते हैं। रूपक अलंकार में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का अभेद स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों को चाहकर भी अलग नहीं किया जा सकता। इसकी परिभाषा है रूपक जब एक वस्तु अर्थात उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें अत्यधिक सादृश्यता के कारण कवि द्वारा एक वस्तु पर प्रस्तुत वस्तु पर अप्रस्तुत वस्तु का आरोप कर दिया जाता है। जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबा रही ताराघट उषा नागरी। इसमें कवि सुबह को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अरे गई हुई सुबह फिर से जाग जाओ, क्योंकि उषा रूपी सुंदर युवती अपनी तारे रूपी घड़ी को अंबर रूपी पनघट में डुबा रही है। अर्थात सुबह के दृश्य का वर्णन है और जिसमें सुबह की लालिमा बिखरने पर तारे होती हैं वो आसमान में छिप जाते हैं, और उसी की कवि ने अपने शब्दों में सुंदर व्यंजना की है। इसमें अंबर को पनघट का रूप, तारे को घड़ी का रूप और सुबह की लालिमा उषा को एक सुंदर युवती का रूप दिया गया है। इसी का दूसरा उदाहरण है उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसी संत सरोज सब विकसी संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। इसमें उदयगिरी पर्वत पर मंच का, रघुवर पर अर्थात राम पर छोटे सूर्य का
और संत लोगों पर कमल का व उनके नेत्रों पर भंवरे का आरोप किया गया है, जिसमें कवि कहता है कि उदयगिरी पर्वत रूपी मंच पर राम रूपी छोटा सूर्य उदित हो गया और उस सूर्य के उदित होते ही जितने भी संत लोग थे वे कमल के समान खिल उठे और उनके नेत्र थे वो खुशी से भंवरे की तरह खिल उठे। इस प्रकार इस उदाहरण में भी रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसी का तीसरा उदाहरण देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इसमें कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि माता मैं तो चांद खिलौना लूँगा। इसमें वो चांद को एक खिलौने की संज्ञा दे देते हैं और उसे खेलने के लिए मांगते हैं। इस प्रकार इसमें कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए चांद को खिलौने का रूप दे दिया है। रूपक का ही चौथा उदाहरण है किसले कर स्वागत हेतु हिला करते हैं। इसमें हवा के द्वारा हिलते हुए पत्तों को हाथ का रूप दिया गया है कि जब पत्ते हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो छोटे छोटे हाथ स्वागत करने के लिए हिल रहे हैं। इस प्रकार रूपक अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप स्थापित करते हुए रूपक अलंकार की व्यंजना की जाती है। अब अर्थालंकार का ही अगला उदाहरण है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार में कवि द्वारा एक बात कहकर उसे समझाने के लिए दूसरी बात कही जाती है और दोनों बातों को जोड़ने के लिए कुछ उपमावाचक शब्दों जैसे ज्यों, जिमी, मिस आदि का प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार उदाहरण अलंकार की परिभाषा है कि जब एक बात कहने के बाद दूसरी बात कही जाए जिन्हें उपमावाचक शब्दों ज्यों, जिमी, जैसे, मिस आदि से जोड़ा जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है।
इसका उदाहरण है नीके पर फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे बर्णत युद्ध में रस श्रृंगार, न सुहात। अर्थात बिना अवसर के जो बात की जाए वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे उस बात को समझाने के लिए कवि ने उदाहरण दिया है कि जैसे अगर युद्ध का वर्णन किया जाए और युद्ध वर्णन के बीच में ही किसी के प्रेम का या रूप का वर्णन करना शुरू कर दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्रत्येक बात अवसर के समय कही जाने पर ही अपना महत्व रखती है। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण देखिए, सबे सहायक सबल के। कोई न निबल सहाय, पवन जगावत, आग ज्यों, दीप ही देत बुझाए। इसमें कवि पहले कहता है कि इस संसार में सभी शक्तिशाली लोगों के ही सहायक होते हैं, कोई भी कमज़ोर लोगों की सहायता नहीं करता है। और अपनी बात को समझाने के लिए कवि ने उदाहरण दिया है कि जैसी हवा होती है जब वो चलती है तो वो आग जैसी शक्तिशाली चीज़ को तो भड़काती है, परंतु दीपक जैसी छोटी वस्तु को वो बुझा देती है। अर्थात क्योंकि आग शक्तिशाली होती है तो हवा भी उसी का साथ देती है, दीपक का साथ नहीं देती। वैसे ही इस संसार में भी सभी शक्तिशाली लोगों का ही साथ देते हैं, कोई भी कमज़ोर लोगों की सहायता नहीं करता है। तो इस अलंकार में एक बात ध्यान देने योग्य है कि उदाहरण व दृष्टांत अलंकार दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। अगर उदाहरण अलंकार में ज्यों, जिमी जैसे मिस आदि शब्दों का प्रयोग न किया जाए तो वो दृष्टांत अलंकार बन जाता है। अतः उदाहरण अलंकार में ज्यों, जिमी जैसे उपमावाचक शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है। नेक्स्ट अर्थालंकार का उदाहरण है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार जो कि नाम से ही प्रतीत होता है कि किन्हीं चीज़ों में विरोध होता हुआ प्रतीत हो। जब कवि द्वारा काव्य में शब्दार्थ योजना
प्रकार करें कि सुनने व पढ़ने में विरोध प्रतीत हो, परंतु अर्थ स्पष्ट होते ही होने पर विरोध समाप्त हो जाए। तो विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इसमें कवि कह रहा है कि इस प्रेमी मन की चाल को कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि जैसे जैसे ये मन काले रंग में डूबता है वैसे वैसे और अधिक सफ़ेद यानी उज्जवल होता चला जाता है। अब नीचे वाली लाइन में ये विरोध प्रतीत होता है कि काले रंग में डूबने पर सफ़ेद कैसे हुआ जा सकता है, क्योंकि काले रंग में डूबने पर तो काला ही रंग आता है। परंतु जब इसका अर्थ समझा जाए कि श्याम का अर्थ यहाँ पर कृष्ण प्रेम से है, तो विरोध समाप्त हो जाता है कि जैसे जैसे भक्त कृष्ण प्रेम में डूबते हैं वैसे वैसे उनका मन उज्जवल अर्थात भक्ति से भरता चला जाता है। इसी का नेक्स्ट उदाहरण देखिए। तंत्रीनाथ कवित्रस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े, तिरेज बूढ़े, सब अंग। अब इस दोहे को पढ़ने पर भी ऐसा लगता है कि जो डूब गए वो कैसे तैर सकते हैं। कवि कहता है कि जो वाद्य रस में, कविता के रस में और प्रेम के रंग में नहीं डूबता, अनबूढ़े बूढ़े जो नहीं डूबा वो डूब गया, अर्थात
जो इनके रस में डूबेगा नहीं वो इस संसार में डूब जाता है, और जो अपने संपूर्ण अंगों समेत इस सब में डूब जाता है या इनका आनंद उठाता है वो इस संसार में तर जाता है, यानी उसका जीवन सफल हो जाता है। अतः पहले पढ़ने पर लगता है कि जो डूबा नहीं वो कैसे डूब सकता है, और जो डूब चुका है वो कैसे तैर सकता है। परंतु अर्थ स्पष्ट होते ही कि कवि का कहना है कि जिसने अपने जीवन में इन सब का आनंद उठाया उसका जीवन सफल हो गया इस संसार में, और जिन्होंने इसका आनंद नहीं उठाया उसका इस जीवन में आना व्यर्थ जाता है। अर्थ स्पष्ट होते ही विरोधाभास समाप्त हो जाता है। इसी का तीसरा उदाहरण देखिए। विस्मय, यह है गोदावरी। अमृतधन, को फल देत। विस्मय ये गोदावरी अमृत को फल देत। केशव, जीवन हार्क, अशेष दुख हर लेट। इसमें पढ़ने पर प्रतीत होता है कि जहरीली गोदावरी कैसे अमृत का फल दे सकती है, परंतु इसमें विस्मय अर्थात जलमयी, इसका अर्थ है जलमयी कि जल से भरी हुई यह गोदावरी नदी हमेशा अमृत जैसा मीठा फल देती है। और जो जैसे कि कृष्ण भगवान हमारे जीवन के सभी दुखों को ले लेते हैं, वैसे ही गोदावरी भी हमारे जीवन को हमेशा पवित्र बना देती है। अतः जहाँ पढ़ने पर विरोधाभास उत्पन्न हो परंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध समाप्त हो जाए, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार प्रतीक होता है। जैसे इसका चौथा उदाहरण है, मीठी लगे अखियन लुनाई। अब प्रतीत होता है कि मीठा नमक कैसे लग सकता है, परंतु यहाँ नमक से लुनाई से तात्पर्य सुंदरता से है कि सुंदरता होती है आँखों की, वो हमेशा मीठी लगती है। इस प्रकार विरोधाभास अलंकार में पढ़ने पर विरोध प्रतीत हो परंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध समाप्त हो जाता है। ये अर्थालंकार के उदाहरण थे जिसमें हमने रूपक के बारे में पढ़ा। रूपक में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का अभेद आरोप स्थापित किया जाता है और उदाहरण में एक बात कहकर उसको समझाने के लिए दूसरी बात कही जाती है और दोनों को जोड़ने के लिए कुछ उपमावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा था विरोधाभास, जिसमें कि विरोध उत्पन्न होता है, पढ़ने पर विरोध परंतु अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने अर्थालंकार के बारे में पढ़ा।